એમડી ટીવી નરેન્દ્રનનું કહેવું છે કે જીએસટી કાપની સ્ટીલ સેક્ટર ઉપર પરોક્ષ અસર આવશે. સાથે જ તેમણે એમ પણ કહ્યું કે સ્ટીલ ઇમ્પોર્ટ ઉપર સેફગાર્ડ ડ્યુટીથી સ્થાનિક કંપનીઓને મોટો ટેકો મળશે. ટીવી નરેન્દ્રન સાથે સંવાદદાતા રોહન સિંહે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી છે. આવો જોઈએ. स्टील सेक्टर कैसे इसको देख रहा है? कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, क्या आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? स्टील पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं था क्योंकि जीएसटी रेट्स फॉर स्टील वर नॉट चेंज, पर स्टील पर जरूर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है. आप ऑटो सेक्टर देखिए या कंस्ट्रक्शन सेक्टर देखिए, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और स्टील का कंजम्पशन सब सेक्टर्स में होता है. तो इसीलिए दी Our customers are happy, then we are also happy. पिछले कुछ समय में से जो एक थोड़ा सा स्लो डाउन जो हमें देखने को मिल रहा था, आपको क्या लगता है ये कब तक रहने वाला है? और अगर हमें 250-300 टन के अगर उस पर पहुंचना है, आपका क्या मानना है? किस तरह का इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट को करना चाहिए इस वक्त? उसमें एक्चुअली स्टील सेक्टर में आप देखिए तो ऑलमोस्ट स्टील कंजम्पशन ग्रोथ 10-12% पे लेवल पे है. तो बिकॉज क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, इसीलिए उसका असर हम लोग देख रहे हैं. तो आई थिंक स्टील कंजम्पशन ग्रोथ हैज बीन वेरी स्ट्रांग. तो अभी आप देखिए तो आई थिंक 160 मिलियन टन लेवल पे है कंजम्पशन. हमारा सिर्फ ये था कि बिकॉज इंडियाज मेजर ग्रोइंग मार्केट ऑफ स्टील, वी शुड मेक श्योर दैट स्टील इज नॉट डम्प्ड इन इंडिया. क्योंकि स्टील सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में देखिए तो स्टील सेक्टर इज वन ऑफ द लीडर्स इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट. इफ यू सी स्टील कंपनीज प्राइवेट सेक्टर एटलीस्ट 30-40,000 करोड़ पर ईयर का इन्वेस्टमेंट चल रहा है. टाटा स्टील का 10-12 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हर साल में है. तो दैट इन्वेस्टमेंट शुड नॉट गेट डिरेल्ड बाय cheap imports which are priced in a manner that the suppliers are not making money. ये नहीं कि चाइनीज स्टील इंडस्ट्री जो ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रहा है, they are profitable. They are, most of them are not profitable. तो their problem should not be exported to us. इसीलिए हम लोग को सेफगार्ड ड्यूटी पर हम लोग गवर्नमेंट के साथ बातचीत किए थे और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिला है 12% सेफगार्ड ड्यूटी का. सो दैट इज हेल्पिंग. सो वी जस्ट नीड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स अगेंस्ट अनफेयरली प्राइस्ड इंपोर्ट्स. Otherwise, the sector is growing, and we are the second largest producer of steel in the world. और चूंकि आपने अपने प्लान्स की बात की, तो कलिंग नगर में जो आपका जो प्लांट है अभी किस कैपेसिटी पे है और आगे क्या प्लान्स हैं? आने वाले दिनों में कितना और इन्वेस्टमेंट हम नई नई जगहों पे देख सकेंगे? तो आप उड़ीसा में देखिए तो हम लोग का ऑलमोस्ट 100,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में. क्योंकि कलिंगनगर जो आप देखिए तो 3 मिलियन टन लेवल पे थे, अभी हम लोग 8 मिलियन टन लेके गया है. उसके अलावा हम लोग भूषण स्टील को एक्वायर किए थे, नीलाचल इस्पात को एक्वायर किए थे. तो कुल मिला के हम लोग का प्रोडक्शन उड़ीसा में अभी 14 मिलियन टन है, कलिंगनगर में 8 मिलियन, भूषण मीरामंडली में जो प्लांट था 5 मिलियन और नीलाचल का 1. अभी नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ हम लोग का होगा नीलाचल में. अभी हम लोग नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में वी विल गो टू द बोर्ड विद अ प्रपोजल. और नीलाचल का जो 1 मिलियन टन का कैपेसिटी वो 5 मिलियन टन तक लेके जाना चाह रहा है.